बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं हूं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र श्रुआत श्रीनगर या यूं कहें कश्मीर के हालात वाक़ात से, और हालात वाक़ात में श्रीनगर का जूनीमर का इलाका, शहर ख़ास निचला इलाका, और शहर ख़ास के जूनीमर के इलाके में बाद दोपहर एक शूट आउट, ब्रीफ शूट आउट हुआ। और इस ब्रीफ शूट आउट में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसजी कांस्टेबल, सीनियर ग्रेड कांस्टेबल आमिर हुसैन लोन साकिन हिरीवाला कुपवारा जख्मी हुआ, बुरी तरह जख्मी हुआ, गोलियां लगने से जख्मी हुआ। और मिलिटेंटों के हमले में जख्मी हुए आमिर को अस्पताल सूरा भी पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। 30 साला नौजवान आमिर हुसैन के मारे जाने की जानबाक होने की खबर जब उसके आबाई इलाका कुपवाड़ा हिरीवाला में पहुंची तो वहां भी कोहराम बरपा हुआ, और ये वाक़ा श्रीनगर में बाद दोपहर को पेश आया। इस वाक़े की तफसीलात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आमिर की मैयत को बाद दोपहर श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, और यहाँ पे उनके जश्न खाकी पर गुलाहे अकीदत पेश करते हुए के बाद उनकी मैयत को उनके आबाई घर के लिए सुपुर्द खाक के लिए रवाना भी किया गया। श्रीनगर में बाद दोपहर की तकरीब, और उस तकरीब पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी के साथ साथ दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। और यहाँ आईजी विजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस को 3 लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों की नकलो हरकत की इत्तला मिली थी, और पुलिस की क्यूआरटी इसका पीछा कर रही थी, जो एक सुर्ख रंग की गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। लेकिन सूरा के नज़दीक एक फायरिंग का मुख्तसर सा तबादला हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार आमिर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उन्होंने मिलिटेंट की शिनाख्त करते हुए बताया कि इस ग्रुप की, इन मिलिटेंटों की सरबराही बासित नामी मिलिटेंट कर रहा था, जिसने महरान के मारे जाने के बाद लश्कर तैयबा की कमान संभाली है। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हो गई है, और सभी मिलिटेंट्स की का सुराग लगाया जा रहा है। विजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया, पुलिस नगर को खबर था कि 3 टेररिस्ट एक गाड़ी में, लाल रंग की गाड़ी घूम रहा है। पुलिस के एक कोवर्ट टीम उसके पीछे कर रही थी। एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ जिसमें टेररिस्ट को ही गोली लगा। उसमें हमारे एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो मार्टिरडम को प्राप्त किए हैं। हम लोग का अफसोस है, लेकिन उस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये लश्कर तैयबा का ग्रुप था, जिसमें कि मेहरान के बाद जो बासित कमांडर बना है, बासित था, उसमें रेहान था, एक और मिलिटेंट था जिसका नाम बताएंगे। यही तो पूरा श्रीनगर में किलिंग कर रहा है। अगर देखा जाए तो बड़गांव में भी आईजी विजय कुमार मीडिया से बात कर रहे थे, और मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि एक मिलिटेंट जो है इस मामले में जख्मी भी हुआ है, और वो इलाके में इसमें फरार भी हुआ है। उसके लिए इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। आपको हालात वाक़ात में बताते चले, कल कश्मीर का एक पहलू भी आपने देखा। कल जनूबी कश्मीर से लेके सेंट्रल कश्मीर यानी बडगाम से लेके पुलवामा तक मिलिटेंट अटैक हुए। श्रीनगर के बडगाम के इलाके में हुए मिलिटेंट अटैक में एक शहरी मारा गया, जबकि पुलवामा में एक शहरी जो गैर रियासती था जख्मी हुआ। उसे कल शाम को श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया था। इससे पहले पुलवामा के इस इलाके में एक और शहरी भी, गैर रियासती मजदूर जो है वो भी जख्मी हुआ था। उसको भी श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट किया गया था, और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज उनकी इयादत के लिए बाद दोपहर श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल गए थे, जहाँ उन्होंने इंतजामिया को उनका पूरा इलाज करने का अहकाम जारी करने के साथ साथ उन्हें बताया कि सरकार उनकी भरपूर मदद भी करेगी। ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन ज़रा सियासत पे चलते हैं। और सियासत में पहला पड़ाव आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का, जो खिते जम्मू के सांबा के इलाके में थी, और सांबा के इलाके विजयपुर में अवामी इज्तिमा से खताब भी किया, और इस खताब में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थी। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ अपने खताब के दौरान मुल्क के हालात भी बताए, कांग्रेस की तारीफ़ें भी की, और कांग्रेस की तारीफ़ें करने के साथ साथ महंगाई की मार का भी बताया, और ये भी बताया कि बीजेपी जो है उनके अल्फाज में मुल्क को अब किसी और सिमत ला रही है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की मिसाल देते हुए बताया कि डर लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी इस वक्त मुल्क को चला रही है, कहीं वो दूसरा पाकिस्तान तो नहीं बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने
जम्मू से लेके कश्मीर के हालात बयान किए, महंगाई की बात की तो लद्दाख का मामला भी बताया। नौजवानों के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने बताया कि नौजवानों में अब खुदकुशी का और नशा करने का रुझान बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की ज़िंदगी या उनकी सरकार का हवाला देते हुए बताया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम ने जब यहाँ पे रोज़गार पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, ताहम उन्होंने बताया कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रोज़गार के दरवाजे खोले, मौके खोले और रोज़गार के नए तरीके भी ईजाद किए। लेकिन बीजेपी आज जो कुछ भी करी है उससे मुल्क के नौजवानों में उन्हें सिर्फ मायूसी नजर आ रही है। पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ और भारत के वज़ीर साहब का वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती और पाक भारत रिश्तों का भी उन्होंने हवाला दिया और कांग्रेस की सबसे बड़ी बात करते हुए बताया कि मुल्क में जो कुछ भी है कांग्रेस का दिया हुआ है, मुल्क को कांग्रेस ने बचाया है, चाहे 1947 हो या अंग्रेज़ों से लड़ने की बात हो। महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया, हम आपको सीधा दिखाते हैं। 50 साल यहाँ कांग्रेस ने सरकार चलाई, शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस से भी बड़ी गलतियां हो गई होंगी, मगर कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने इस मुल्क की भाईचारे के ऊपर बुनियाद डाल दी। तब तक हिंदू ने मुसलमान को काटा था, मुसलमान ने हिंदू को काटा था 47 में। आप सोचिए अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीम साहब अम्बेडकर, गांधी जी, मौलाना अबू कलाम आजाद, अगर ये कांग्रेस की पार्टी नहीं होती, ये बीजेपी की सरकार होती, तो आप सोचिए कि इस वक्त इस मुल्क का हाल क्या होता। मुझे बताइए क्या हाल होता है इस मुल्क का। इतनी बड़ी इनको लोगों ने वोट दिए, भाई हमें सड़कें चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, ताकि जब हमारी माँ, बहनें, बच्चे बीमार हो जाए, इनको जमुना जाना पड़े, इनको अपनी जगह डॉक्टर मिले, इनको एम्बुलेंस हो, स्कूल अच्छे हो, तालीम अच्छी हो। मगर वो तो ये करेंगे नहीं। किसानों से सस्ते दामों पे चावल लेते हैं। किसान खुदकुशी क्यों करता है? हमारा तो शुक्र है हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक किसान खुदकुशी नहीं करता है। वो इसलिए थी कि महाराजा की देन थी 370, हमारी जमीनों पे बाहर के लोगों का कब्जा नहीं होता था, हमारा जमींदार खुदकुशी नहीं करता था, वो अपनी फसलें बोता था, उनको बाजार में बेचता था। मगर अब क्या होता है, ये किसान से सस्ते दामों आटा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और लोगों को मुफ्त में 5-5 किलो देते हैं ताकि लोगों का मुंह बंद रहे। लोग ये ना कहें मैंने बच्चे को पढ़ाया है, ग्रेजुएशन कराई है, 12वीं कराया है, इसको नौकरी दो। वो बोलते हैं मैंने दाल रोटी मिल रही है तो कोई गल नहीं, क्योंकि इतना। चलिए, महबूबा मुफ्ती खित्ते जम्मू में किसान 370 की वजह से महफूज थे। महबूबा मुफ्ती ने बताया यहाँ खुदकशी किसान नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक गारंटी थी, लेकिन आगे क्या होगा अल्लाह ही जानता है। महबूबा मुफ्ती बता रही थी, इल्ज़ामात बीजेपी पे लगा रही थी। लेकिन अब ज़रा कश्मीर का रुख करते हैं, शुमाली कश्मीर का नहीं, शाम जनूबी कश्मीर का रुख करेंगे। और कोकरनाग के इलाके में आज सियासी घमासान भी हमने देखने को मिला। सियासी घमासान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सजाद गनी लोन ने आज शुरू किया और इस सियासी घमासान की शुरुआत उस वक्त यहाँ हुई जब यहाँ की सियासी शख्सियत एडवोकेट मोहम्मद सलीम ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। और एडवोकेट सलीम की शराकत को या पार्टी में शमूलियत को सजाद गनी लोन ने एक बड़ी कामयाबी से ताबीर भी किया। ताहम जब अपनी तकरीर शुरू की तो अपनी तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी सबको चारों शाने चित करने की कोशिश भी की और ये भी बता डाला कि बीजेपी की सरकार हमेशा रहने वाली नहीं है। बकौल सजाद गनी लोन के मुझे यकीन है कि ये रहने वाली नहीं है। दिल्ली से लेके कश्मीर तक के हालात में 370 पर सजाद गनी लोन ने बताया कि 370 कोई भी सियासी जमात आपको वापस दिला नहीं सकती है। अगर मिलेगा 370 वापस तो अदालत से मिलेगा, हमारे अपना केस लड़ना ही पड़ेगा। बच्चे की एस्पिरेशंस, यहाँ के हर बच्चे के एस्पिरेशंस को उन्होंने बताया 370 के साथ हैं और जब तक ये एस्पिरेशंस हमारे साथ हैं ये हमारा केस 370 का केस जिंदा है। अपनी जमात की भी बात की, बताया 1978 में वजूद में आई और उसके बाद जेलें भी खाई। वो जेलें देने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे, वो जेलें देने वाले पीडीपी के लोग थे। और साथ में ये भी बताया कि
यहाँ एजेंसीज की पैदावार की बात की जाती है। ज़रा आंखें खोल के देखें एजेंसीज की पैदावार कौन है, और ये भी बता डाला कि जब जुल्म की इंतहा पहुंच जाती है तो जो उस जुल्म में बच्चों को अपने बच्चों को बचाना फ़र्ज़ है। और मैं ये भी उनके लफ्ज़ों में उन्होंने बताया कि मैं कहना चाहता हूँ कि तब्दीलियों की कबूलियत से ताबीर ना किया जाए, जो खामोशी है इससे ताबीर ना किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि जुल्म बहुत हुए हैं, पीछे भी देखें, आगे भी हो सकता है जुल्म करने वाले जो हैं वो करते रहें, क्योंकि जालिमों के सिर्फ चेहरे बदलते हैं, जुल्म नहीं बदलते हैं। सजाद गनी लोन ज़रा तकरीर में क्या कह रहे थे मुख्तसर आपको दिखाते हैं, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, वो क्या थी। जुल्म सुई जालिम बदल गया, जुल्म वही रह गया। बोलो आज आज कथी ठाना कर कि लोग मीडिया वल बोय ये सवाल प्रसन में यह पाई बोय करने की वजन ये हुक्मरान का कत कर पुलिस तो शाम यूपीए लोग शाम पीएसए लोग ये ऐसा मैंने खौफ कहीं नहीं देखा। उनकी बिचार बोए बिचार ऐसी पोषण लोगों के साथ भी यही किया हुआ, मगर इंशाअल्लाह ये सहलाब के रोज तो दोहे किए, ये गंदा आपसे ले गए। विकेनेस मेकिस पीपल्स कॉन्फ्रेंसेस हमारे लिए लीडरशिप का मान्य क्या है। तो पाया कि अगर तुम सलीम सर ने बदौलत आज पीसीएस मज सून मौकफ क्या है। हमारे लिए लीडरशिप आज की डेट में वो है जो कश्मीरी को इस दलदल से निकालेगा सबसे कम नुकसान। आज खोजपेट खोजबाय सलीम महबूबा जी खोजकोट उमर अब्दुल्ला हम कथे खेवान बात रात तान दपान फारूक अब्दुल्ला साहब हसा कर क्रिकेट स्कैमस में चूर मना सर पीडीपी वो कहे दपान चूरी गम तो रफी गई तो गई कुछ तेल कहें गोमुत बहरहाल कत कुन मे गसन की मगर दपान जिदोजहद कर। मुझे बताओ जिदोजहद मांगती है खून, जिदोजहद मांगती है लाशें, जिदोजहद मांगती है जेल। ये लाश यह हमसाय सिंदिस बच्चस पे नजर किन पन्निस बच्चस पे कम सिंदिस बच्चस पे जब खुदाई छो हमसाय सिंदिस बच्चस पे पन बच गई लंदन सह गई अमरीका मगर बिक सुन बच बोलो कहा था मेरे अपने बच्चों का ख्वाब है कि वो बाहर पड़े। मैं किसी और के बच्चे को नहीं बोलूंगा कि वो पत्थर उठाए या जिदोजहद करे। जब मेरा बच्चा करेगा तो हमसाया का बच्चा भी करेगा। बाबनो कहा था पन्निन शुरिन कुरी रोज। We will have to fight Article 370 in the court। और एक चीज याद रखना, ये जो बीजेपी की सरकार है ये आखिरी या पहली और आखिरी सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकारें आनी है। आई डोंट बिलीव इन इट कि इन्हीं को उम्र पर रहना है। एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, फिर कोई और भी आएगा। सो हमारा जो केस है वो मरता नहीं है, डिमांड मरती नहीं है, एस्पिरेशंस मरते नहीं है। यहाँ बच्चे की एस्पिरेशन 370 की है, वो कभी नहीं मरेगी। जब तक वो मरेगी द चांस फॉर गेटिंग इट बैक वो भी जिंदा है। नहीं, हम क्यों जाएंगे? हमें कोई अभी हम मिले थे ऑल पार्टी के, उसके बाद नहीं मिले। देखिए मैडम, मेरी पार्टी बनी है 1978 में, उसके बाद सारी पार्टियां बनी। जब पीडीपी बनी 1990 में, और कब बनी थी वो 2002 में, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कि इनको सेंटर में बनाए। ये ड्रामा बंद कर दीजिए, ऐसी सवाल ना पूछिए। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने जेल सजाद गनी लोन मीडिया से भी बात की, तकरीर भी की, और तकरीर के दौरान बताया कि मीडिया वाले अगर सवाल पूछेंगे, दिन को पूछेंगे, शाम को पीएसए लगता है। हालात बताए सजाद गनी लोन ने, और ये भी बताया लीडरशिप पे सवाल उठाया कि जद्दोजहद खून मांगती है, जद्दोजहद जेल मांगती है, लेकिन कश्मीर के लीडरान के लिए जद्दोजहद कोई करे तो पड़ोसी का बच्चा करे, उनका अपना बच्चा बाहर रहे, पढ़े, बड़ा आदमी बने, लेकिन उनका बच्चा जेल न जाए, जद्दोजहद ना करे। ये सजाद गनी लोन का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक बड़े पते की बात बताते चले। ये पते की बात हमने श्रीनगर में आज देखी। श्रीनगर में ये पते की बात सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस थी, और खलीजी सरमायाकारी
की कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर की गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो आज शुरू हुई, इसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यकीन है कि 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ को मंजूरी मिली है और इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि कारोबारियों को सरमायाकारी के लिए जम्मू कश्मीर के लिए आलमी म्यार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। झील डल के किनारे पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात, हॉलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक के ताजरों और सीईओज़ ने आज शिरकत भी की। और यहाँ खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि सरमायाकारी के नतीजा खेज होने के बाद तकरीबन 6 से 7 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में नौकरियां मिलेंगी। 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ मंजूर हो चुकी है और उम्मीद है कि सरकार की जो मुदत शोबे हैं उनमें 70,000 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। उन्हें यह भी कहा कि जब सरमायाकारी का नतीजा निकलेगा तो नौकरियां ही नौकरियां होंगी और जम्मू कश्मीर और खलीजी ताउन काउंसिल की कंपनियों के इक़्तिसादी ताउन की गुंजाइश को उजागर भी यहाँ पे किया गया ताकि ज़मीन पर उनके अल्फाज में मौजूद इस जन्नत को दुनिया में सरमायाकारी की सबसे बड़ी खूबसूरत मंजिल बनाया जा सके। मनोज सिन्हा ने बताया कि सरकार ने सरमायाकारी के बहाव को गैर मुकफ्फल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि कारोबार के लिए आलमी म्यार के आखिर से आखिर तक की सहूलियात फराहम करने की सरकार वादाबंद है। जम्मू कश्मीर सरकार ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में सरमायाकारी के मौके को फ़रोग़ देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और इस तकरीब में 26 से ज़ायद ममालिक के मंदबीन शिरकत भी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार ने खलीजी ताउन काउंसिल यानी GCC से वाबस्ता ममालिक से आने वाले ताजरों पर यहाँ जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें। याद दिलाना चाहेंगे, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें क्योंकि जम्मू कश्मीर मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ सबसे कम क्राइम रेट है। और उन्होंने बताया कि जो हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सबसे कम क्राइम है। और यहाँ आपको बताते चले इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ ताजर भी आए हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर में कारोबारी मौके की तलाश में ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है इसके दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुँचे हुए हैं। ये बड़ा मामला जो मुल्क का सबसे बड़ा मामला है। लेकिन इस मामले के साथ एक और मामला चले, सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस को अच्छा प्लेटफार्म आगे ले जाने के लिए यहाँ एक नुमाइश भी लगी हुई थी और इस नुमाइश में यहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा था। यहाँ वो भी था जो कश्मीर का आर्ट था, कश्मीर की सिचुएशन थी, ये दुनिया तक पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कश्मीर के ताजरों ने दुबई से लेके दूसरे ममालिक से आए या शेख को भी सब कुछ बताने की कोशिश की और बताया कि हमारे यहाँ क्या कुछ प्रोड्यूस होता है, किस तरह से हम आपको जम्मू कश्मीर का आर्ट दिखा सकते हैं, जम्मू कश्मीर की हर वो चीज़ दिखा सकते हैं जो गल्फ से लेकर दूसरे अरब ममालिक तक एक बेहतर मौका, नादिर मौका पैदा कर सकती है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ में यहाँ ताजर से बरादरी से वाबस्ता अफराद किस तरह से रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कि मैं पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन की बात करूंगा तो हमारे जो यूथ थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने अपनी कंपनीज़ की प्रेजेंटेशन दी है। अब देखते हैं कि शाम तक किसका किसका मैच्योर होता है म्यूचुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे लोकल बिजनेसेस जो हैं उनको एक्सपोजर मिले इंटरनेशनली और वो अपना ब्रांड्स और अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल करें। और ऐसे इवेंट्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं। और ये चलिए, कुछ अच्छा हो रहा है, कश्मीर से आवाज़ गई है, कश्मीर से बिजनेस की आवाज़ गई है, तकदीर भी बदल सकती है, 6 से 7 लाख लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। ऐसा हो जाता है, इससे अच्छा क्या है। लेकिन एक और मामला है जिस पे लोग सवाल भी उठाते हैं। कल खुद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सवाल दिया है और ये सवाल उन्हें दिया कि कश्मीर में पावर सेक्टर में बड़ा खसारा है और ये पावर सेक्टर में सबसे बड़ा खसारा ट्रांसमिशन के लिए है। तो आज दिन भर लोग हमसे बात करते हुए बता रहे थे कि बात पहुंचाई जाए, पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो आपने बताया कल के ट्रांसमिशन में खसारा हो रहा है, तो इस ट्रांसमिशन में खसारे का जिम्मेदार आम आदमी है या सरकार है।
पिछले साल खुद सरकार ने बताया था कि ट्रांसमिशन के लिए मरकजी सरकार ने बड़ी दीन दयाल उपाध्याय स्कीम के तहत बिजली के खंभे बदले हैं, तारे बदली हैं, 100% काम हो चुका है, बाज़ाब्ता सर्टिफाई किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और दिल्ली ने पहला नंबर भी जम्मू कश्मीर को दिया। अगर वो सब कुछ हुआ है तो फिर ये खसारा क्यों? कैसे ट्रांसमिशन में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? क्या कहीं वो पुराना मामला किस्सा तो नहीं है कि नाम ठप्पा लगा दिया है लेकिन असल में काम नहीं हुआ है? और दूसरी बात ये भी पूछ रहे थे कि जिस गरीब से, जिसका भी बिजली कंज्यूमर जो है उससे फीस वसूल करने के लिए तो पहली तारीख को लोग पहुंच जाते हैं, बिजली मुकाम महकमे के मुलाजमीन पहुंच जाते हैं, तो फिर ये बिजली का खसारा कैसे है? बिजली का खसारा देने के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारी दफातर पे जो बिजली की बड़ी तादाद में बिलों का भुगतान नहीं किया गया है वो कौन करेगा? वो क्या खसारा भी आवाम से पूरा किया जाएगा? और खसारे की बात करें तो आज डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, गैस की कीमत भी बढ़ी हुई है, बड़ा खसारा हो रहा है। यूक्रेन की लड़ाई से लेके जम्मू कश्मीर के हालात, मुल्क के हालात और फिर कोविड, इस सब के बीच में खसारा ही खसारा है। अब नया खसारा तेल की कीमतों के इजाफे का है। लेकिन आज के दिन के हवाले से एक और मामला बताएं, ये सोनावारी सुंबल का इलाका है और सुंबल सोनावारी के इलाके के लोग सरेराह एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की कोई और वजह नहीं, वही हमारी पुरानी रिवायत, डॉक्टर पेशेंट अटेंडेंट कन्फ्लिक्ट, और इस पेशेंट अटेंडेंट कन्फ्लिक्ट में CHC सुंबल के डॉक्टरों के खिलाफ मुकामी लोग सरेराह एहतजाज करते हुए रास्ता बंद किए हुए हैं। बता रहे हैं कि 8 मार्च की तारीख थी, इलाके की एक हामला खातून को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसकी सर्जरी की गई और फटाफट में उसका इलाज करते हुए फटाफट में ऐसा इलाज हुआ कि इलाज ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया और उसके बाद पेचीदगियाँ इतनी हुई कि उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। यहाँ ये भी बताया गया कि डॉक्टरों ने इलाज में कोताही बरती है और इस मामले को लेकर उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ के ब्लॉक मेडिकल अफसर सुंबल ने इस मामले के हवाले से भी बताया कि वो मामला उन तक पहुँचा है, उनने एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी है। और आपको पुलिस के हवाले से भी बताते चलूँ कि पुलिस ने भी इस मामले में मुतासरा ख़ानदान की जानिब से शिकायत भी दर्ज की है। और यहाँ के लोग क्या बता रहे थे, जरा बता रहे हैं। जनाब नावगाम पे मे नाव गुलाम हुसैन, गए हस्पताल सुंबल, अत तमो सर्जरी जल्दी मज कर तमो फेल सर्जरी। अत दौरान गई पेशेंटस पेन दौरान गई डॉक्टर सोबस नश तमो तत डॉक्टर सोब कहें मौका पे सर्जरी कर्मित चलमित पे लोकल अत लोकल नश गए तमो दोप हेको कहें कर मे दोक सर्जन बुलावन तमो दोप हेको वनकस बुलाइत क्या वनकस रात टाइम नीन सुबह तम प्रो तो पे आए तम बह तम बे तम आए पे तम लोय पेशेंटस तो युथु पे सुबह सर्जन आव नमें मे केस कर जनाब दोपन अमिस ना कहें क्या मान नफरन सस्ती कर्म तो बस गोस मे वुचन गो पेशेंट ये तम वुच तमिस लिख अमे सात एमरजेंसी हेड वोन दोपन ना अमिस थोड़ा प्रॉब्लम तो अमिस तुम दिन तती नजर अम सन्नी प्रॉब्लम ये तौर गई तमें थमिस प्रॉब्लम अमिस सिर्फ बच्चे यमो नबर कोड़मुत बाकी सलम गलाजत अंदरी तो अक दह कर सर्जरी 8 तारीख 9 तारीख कर हेड वन ब्या सर्जरी पॉइंट पेस एमरजेंसी अन जनाब तो जनाब नावगाम पे आज ही मेरी नोटिस में आया है तो इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। विल सी दैट देयर इज एनी मिसमैनेजमेंट और एनी नेग्लिजेंस फ्रॉम आवर स्टाफ साइड, इफ देयर विल बी एक्शन अगेंस्ट रूल्स विल बी टेकन। ये भी मैं इसी वक्त सुन रहा हूँ कि वहाँ मिसमैनेज ये चलिए, इंतजामिया भी इस पे कमेटी बना रही है, कमेटी बना के इस मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कश्मीर के देवदार के बारे की खासियत, कायल की खासियत आपको शायद मालूम नहीं हो सकता है मालूम भी हो। अगर मालूम नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। पुराने ज़माने में अगर कहीं टीबी का दुनिया में इलाज नहीं होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के चिनार से लेके देवदार के साये में टीबी खुद ब खुद ठीक हो जाती थी। अब वो देवदार लगातार कम हुए हैं, चिनार भी काटे गए हैं, अब टीबी की बीमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में भी फैली हुई है। लेकिन इस से लड़ने के लिए हर महाज पे काम किया जा रहा है, सरकारी सतह पे बड़े पैमाने पे काम भी किया जा रहा है। और टीबी के हवाले से खुशखबरी, हमारे 3 अजला जो है वो टीबी के हवाले से अब बड़ी सरकार की कोशिश और काविश से पहली फहरिस्त पे आए हुए, यानी वहाँ मुकम्मल इलाज टीबी का हो रहा है। और ऐसी तकरीब आज कुलगाम में भी मुनक़द हुई और कुलगाम में आज हुई इस तकरीब के दौरान ये भी बताया गया कि कुपवारा, पुलवामा और अनंतनाग में टीबी के केसों में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद की ज़ेर निगरां सब नेशनल सर्टिफिकेट सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इस 3 अजला में यानी कुपवाड़ा, पुलवामा और अनंतनाग में टीबी सेंटरों में
तिबी और नीम तिबी अमले ने जिस जान फिशानी से काम किया है वो काबिल सताइश है और 60% की टीबी के केसेस में कमी आई हुई है। और ये भी बताया गया कि यहाँ इस बीमारी पर काबू पाकर इसका खात्मा अमल में लाया जा रहा है। वहीं कुलगाम में 16 टेस्टिंग मराकज़ कायम किए गए हैं जहाँ टीबी का इलाज होता है और बड़े पैमाने पर टीबी के खिलाफ मुहिम जारी की गई है, शुरू की गई है। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को टीबी में इस तरह से बेहतर काम करने पर मुबारकबाद भी दी है, हौसला अफजाई भी की है। सबसे ज़्यादा काम एनटीईटी स्टाफ ने किया है इस टीबी एलिमिनेशन में। उसके बाद हमारे जो जनरल हेल्थ के वर्कर्स हैं, फिर हमारी आशाज ने, ये सब ने एक जॉइंट वेंचर है। जब सब काम चलिए ज़रा हम टंगमर्ग का रुख भी करते हैं। आज टंगमर्ग के एक स्कूल में पानी के दिन के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई। पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ, यही बात है। और जल शक्ति महकमा के हवाले से आज स्कूली बच्चों में पानी की हिफाजत बयान की गई। और टंगमर्ग के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने आज बाहर निकल कर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि पानी है तो ज़िंदगी है। और आज की तकरीब में तुलबा भी थे, पंचायत मेंबरान भी थे, जल शक्ति महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। सुनते हैं जरा क्या कहते हैं पानी बचाओ के हवाले से। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, तो ये 1993 से चला आ रहा है। इसी सिलसिले में आज यहाँ भी ये प्रोग्राम हुआ, तो ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए पानी के हवाले से कि इसकी हिफाजत। पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ, ये आज के प्रोग्राम की थीम हर जगह पे वादी कश्मीर में थी। लेकिन जल शक्ति महकमे से भी गुजारिश है कि लोगों को पानी बचाने की बात तो सही है, पानी भी पहुंचाया करें। बहुत से इलाकों से लगातार आए दिन खबरें आती रहती हैं कि इलाकों में पानी नहीं है। वो पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी जल शक्ति महकमे की है। ऐसे प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पानी भी उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो पानी के मतलाशी हैं, जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं है। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे जेके स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे दीजिए इजाज़त। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, साहिल मजीद और समीर वानी। फिलहाल श्रीनगर स्टोरी से दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।